हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंगाई के बारे में। ये हमें पढ़ना था किंगडम फंजाई। तो क्या होता है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं, हेट्रोटॉपिक होते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो हेट्रोटॉपिक होते हैं। और हेट्रोटॉपिक में ये कैसे हो सकते हैं, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइट मतलब ये होस्ट से अपना फूड है वो लेते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये अपना फूड लेते हैं। ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। सैप्रोफाइटिक कैसे होते हैं कि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। और इसके अलावा ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है कि जैसे कि लाइकेन हो गया, ठीक है, तो लाइकेन है वो एल्गी और फंगस, इन दोनों के मिलने से ये बनता है लाइकेन। और ये आपस में इतने ज़्यादा बाउंड होते हैं, अटैच होते हैं कि इन्हें पहचान नहीं पाते हैं जैसे कि ये लाइकेन है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसे हम, जैसे लाइकेन है, ठीक है, तो इसे गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं। जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या है, पॉल्यूटेंट गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड है वो पॉल्यूटेंट गैस है। जहाँ पर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर ये लाइकेन नहीं ग्रो करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अलावा भी हम माइकोराइजा जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। एक तो लाइकेन हो गया और दूसरा होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है कि जो रूट ऑफ हायर प्लांट, जो हायर प्लांट्स की रूट रहती है वहाँ पर ये प्रेजेंट रहती है, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट हो गया, उन पर ये प्रेजेंट रहती है। और ये काम क्या करती है, इनका जो काम रहता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हम वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई, ठीक है, ये क्या है, वेस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 टाइप से देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला है माइसीलियम, दूसरा है फ्रूटिंग बॉडी, और लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन। तो क्या होता है कि जो स्पोर फॉर्मेशन है वो फ्रूटिंग बॉडी में होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि इस फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या है, जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है और उसमें एक थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं हाइफी। उसे क्या बोलते हैं, हम हाइफी बोलते हैं। तो उसे हम हाइफी बोलते हैं जब ये जो स्ट्रक्चर है, जो हाइफी है, यदि वो नेटवर्क के जैसा होता है, यदि इसमें नेटवर्क बन रहा है, जैसे कि ये नेटवर्क बना, तो इसे हम बोलते हैं माइसीलियम। इसे हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। और जो नेटवर्क है वो किसी भी टाइप से हो सकता है। पहले यदि हम जो हाइफी है, यदि हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है। और इसमें अंदर जो न्यूक्लियस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्वाइनोसाइटिक हाइफी। क्या बोलते हैं इसे, हम क्वाइनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। लेकिन जब ये जो माइसी है जो नेटवर्क बनाते हैं, तो ये जो नेटवर्क है वो हो सकता है रेगुलर होता है। यदि रेगुलर होता है तो इसे हम बोलते हैं एसेप्टेड। और यदि कुछ ऐसे क्रॉस टाइप से होता है तो इसे हम बोलते हैं सेप्टेड। ठीक है, अब इसका हम रिप्रोडक्शन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे 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 होता है। यदि हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। ठीक है, यदि रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होता है। वेजिटेटिव मतलब फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसमें हम लोग आगे की क्लास में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि वेजिटेटिव क्या होता है और इसमें जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें स्पोर बनते हैं। स्पोर जो स्पोर भी हो सकते हैं, प्लानोस्पोर्स भी हो सकते हैं। और इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो बनते हैं कॉनिडिया। कौन से, कॉनिडिया स्पोर्स बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है तो इसमें नॉन मोटाइल और मोटाइल दोनों होते हैं। ठीक है, जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए कि हमने दो स्टेट ले लिए। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है और इसमें साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो जब इस साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, तो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन है, मान लीजिए एक सेल बन गई, ठीक है, इसमें दोनों न्यूक्लियस आ गए, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, तो इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। इसे क्या बोलते हैं, हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। और इस जो स्टेज चल रही है इसे हम बोलते हैं डाइकैरियोन।
डाइकैरियन स्टेज बोलते हैं, और जब तक ये फेज चलती है इसे हम बोलते हैं डाइकैरियन फेज बोलते हैं। इसके बाद जब इसमें फ्यूजन होता है तो इसे हम बोलते हैं क्या है, कैरियोगैमी। इसे हम कैरियोगैमी बोलते हैं। और जब फ्यूजन हो जाता है तो इसके बाद बनता है जाइगोट। जो कि जाइगोट बनता है वो क्या होता है, 2n होता है। हमें पता है कि जो फंजाई है वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। तो इसमें मेयोसिस डिवीजन होता है जिसकी वजह से इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो एन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। अब हम आगे देखेंगे कि इसकी सेल वॉल है। ठीक है, तो सेल वॉल कैसे बनी होती है, इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और इसमें जो सेल वॉल है काइटिन की बनी होती है। और इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या यूज होते हैं, एन एसिटिल ग्लूकोज एमाइड, ये इसमें कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है। तो हमने देखा था कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। अब ये स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, मान लीजिए कि यदि ये सेम है तो ये होता है आइसोगैमस। क्या होता है, आइसोगैमस होता है। और यदि डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एनाइसोगैमस। ये काफ़ी डिटेल्स में हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास में। ठीक है, और इसके बाद यदि मेल होता है मोटाइल और स्मॉल, और फीमेल्स होती है लार्ज लेकिन नॉन मोटाइल। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, oogamous। क्या होते हैं, oogamous। अब हम इसके बाद कैटेगरीज देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज पढ़नी है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरीज में हम क्या पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज। क्या है, फाइकोमाइसिटीज। तो हम देखेंगे इसे हम एल्गल फंगल भी बोलते हैं, एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। अब इसके ऑर्गेनिज्म देखा जाए कि कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग से भी अपना ये भोजन लेते हैं। और इसके जो माइसीलियम है, ठीक है, तो इसके जो माइसीलियम है वो कैसे होते हैं, एसेप्टेड होते हैं। ठीक है, हम आगे देख चुके हैं एसेप्टेड और सेप्टेड क्या होते हैं, एसेप्टेड होते हैं। और इसमें यदि रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन है इसमें एसेक्सुअली यदि होगा तो स्पोर्स में होता है, यदि एसेक्सुअली हुआ। और यदि सेक्सुअली हुआ तो इसमें गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक है, क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है। हम लोग देख चुके हैं गैमेट का फ्यूजन कैसे होता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, आइसोगैमस भी हो सकता है, और oogamous भी हो सकता है। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा राइजोपस। क्या आ जाएगा, राइजोपस। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो क्या है, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, इसे हम सैक फंगाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैक फंगाई भी बोलते हैं। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है कैसे होते हैं, इसमें मल्टीसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि पेनिसिलियम। ठीक है, और यूनिसेलुलर भी होते हैं जैसे कि ईस्ट। ठीक है, और इसके ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक सैप्रोफाइटिक दोनों होते हैं। ठीक है, और इसके जो माइसीलियम है, माइसीलियम कैसा होता है, इसमें सेप्टेड होता है। कैसे होता है, सेप्टेड होता है। ठीक है, और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअली होता है जो कि स्पोर के माध्यम से होता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें एस्कोपोर्स के माध्यम से होता है। कैसे होता है, एस्कोपोर्स के माध्यम से। हम लोग क्लास में काफ़ी डिटेल से समझ चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी एग्जाम्पल में देखा जाए तो न्यूरोस्पोरा। क्या होता है, न्यूरोस्पोरा। इसे हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टर्स है वो जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जो वर्क है वो इस तरीके से वर्क करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, इसके बाद हम देखे हैं बेसिडोमाइसिटीज क्या होता है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज कैसे होते हैं, ये भी सैप्रोफाइटिक होते हैं। माइसिटीज में सेप्टेड एंड ब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं। और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, मतलब दूसरों से ये अपना फूड लेते हैं। एसेक्सुअली इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, ना ही इसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। इसलिए नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट नहीं होते। तो फिर किसके माध्यम से होगा, सोमेटिक सेल्स के माध्यम से होता है। सोमेटिक सेल्स क्या होती है, मतलब सेक्स सेल्स के अलावा जो बॉडी में सेल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं सेक्स सेल।
ठीक है। तो इसमें भी वही फ्यूजन होता है। सोमेटिक सेल में हम मान लीजिए हमने 2 स्ट्रैंड ले लिए और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है प्लाज्मा में फ्यूजन होता है, तो इसके बाद ये 2 सेल्स एक ही उसमें आ जाती है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा